अगेन मैं रिकॉर्डिंग भूल गया था, 1 मिनट के लिए दोबारा रिव्यू करते हैं, मैं इसको जल्दी से प्रोवाइड करता हूँ। 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी जी। सेगमेंटेशन है जी, मैनी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ द मेमोरी एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट। डिफरेंट प्रोग्राम के कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट सच एज मेन मेमोरी, एब्स्ट्रैक्शन, डिलीशन, अरे, स्टैक, क्यू, ऑब्जेक्ट, मेथड, कॉमन ब्लॉक, ये सारे इसके सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जबकि पेज में इस फर्दर सेगमेंट के डिफरेंट पेज और पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, अगर उसके फ्रेम नंबर 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, और फिर वो उसमें पेज एरर का फॉल्ट आता है अगर कोई एक भी पेज जो है वो मिस हो जाए। आगे हमारा यूजर व्यू ऑफ द प्रोग्राम, इसमें सब रूटीन, स्क्वायर रूट, मेन रूट, ये सारा लॉजिकल एड्रेस डिफाइन किया हुआ है। आगे इसका है जी लॉजिकल व्यू ऑफ द सेगमेंटेशन। यूजर स्पेस है जी हमारे पास 1 2 3 4 एंड और ये उसको फिजिकल मेमोरी में अगर वो 1 ले रहा है तो उतनी स्पेस फिजिकल मेमोरी में ले रहा है, और 2 ले रहा है तो यूजर स्पेस 2 है, तो उसी हिसाब से डायनेमिकली उसकी मेमोरी साइन हो रही है, वो सीपीयू को भिजवा के फिजिकल मेमोरी उसकी एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट कर रहा है। आगे सेक्शन आर्किटेक्चर है जी हमारे पास। सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर, सो लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द 2 टपल्स, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, वो सेगमेंट नंबर हमारा बेस एड्रेस होगा, और ऑफसेट वो कितनी देर तक, और एस जिसको सेगमेंट नंबर एस है वो उसको मैप करेगा कि कितना जो है हमारे लिमिट तक मैप करे। अगर लिमिट से ज्यादा मैप करेगा तो वो एरर और फैटल एरर उसको हमें दे देगा। Segment table maps two dimension physical address. Each table entry has base and limit address, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। Base contains the starting physical address where the segment be in the memory, and limit specify the length of the segment. Segment table base register STBR points to the segment table location in the memory, and segment table length register STRL indicates the number of segments used by the program. तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। सेगमेंट नंबर हमारे पास जो है ऑफसेट जिसको बोलते हैं, वो इस लीगल इफ एस अगर वो लेस देन इक्वल टू जो है वो STRL के होंगे, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो अगर वो इसके ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, अगर 1200 है तो 1200 ही आएगा, तो वो उसको मैप कर देगा। अगर 1200 की बजाय 1100 आएगा, 1100 भी मैप कर देगा। लेकिन हमारे पास अगर STRL की जो कीमत है, जो सॉरी जगह है, और एस की जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो 1300 हो गया, और STRL की जो लेंथ है हमारे पास वो 1200 है, तो वो उसको एरर शो कर देगा, वो उसको मैप नहीं करेगा। प्रोटेक्शन है जी हमारे पास। सेगमेंट आर्किटेक्चर है। प्रोटेक्शन क्या है जी, विद ईच एंट्री इन सेगमेंट टेबल एसोसिएटेड वैलिडेशन बिट 0 है। इलीगल सेगमेंट रीड एंड राइट एग्जीक्यूशन प्रिविलेज है। प्रोटेक्शन बिट एसोसिएटेड विद सेगमेंट कोड शेयरिंग अकर्स एट सेगमेंट लेवल, एंड सिंस segments vary in a length, memory allocation is dynamically storage and allocation problem. And segment example is shown in the figure. ये है हमारे पास इसकी फिगर। सेगमेंट हार्डवेयर है जी, लॉजिकल एड्रेस देखें, सीरियल नंबर है और डी, ये ऑफसेट आप उसको डी बोल रहे हैं, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, और ये सीरियल नंबर है, ये लिमिट है और ये बेस है। बेस 3300 है, लिमिट और इस तरह करके 1800 2700 ये सेगमेंट टेबल है, और फिजिकल मेमोरी है। और ओएस है हमारे पास, सेगमेंट 5 रन हो रहा है, सेगमेंट 1 रन हो रहा है, सेगमेंट 2 रन हो रहा है, सेगमेंट 3 रन हो रहा है, सेगमेंट 0 रन हो रहा है, और एसटीडी वो लिमिट है और बेस है। आगे इसकी फिजिकल जो एग्जांपल है। सेगमेंट हार्डवेयर है जी, ये अंडरस्टैंड करके सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है, और आगे उसका डी ऑफसेट है कि वो 400 तक मैप करे। अब वो 400 तक अगर मैप नहीं करता तो वो है उसको फैटल एरर दे देते हैं। लेट्स से अब हमारे पास जो लिमिट है वो सीरियल नंबर 0 की लिमिट है तो 200, और हमारे पास डी है 400, तो वो उसको मैप नहीं कर रहा, तो वो फैटल एरर शो कर देगा। अभी आगे हमारे पास 1 की है, वो 400 है, तो वो 400 उसकी लिमिट है, वो उसको मैच कर रहा है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। आगे 600 है, वो भी उसको एग्जीक्यूट करेगा। हमारे पास लेस देन है, अगर 400 है वो भी उसको एग्जीक्यूट करेगा, मैप करेगा। और अगर 100 है वो भी नहीं करेगा, 300 है वो भी नहीं करेगा। इसके आगे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो न्यूमेरिकल एग्जांपल वो आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल। अब ये हमारे पास सेगमेंट टेबल है 0 1 2 3 4 5, और इसका बेस है 219
2300 एंड उसकी लेंथ है 614 एंड 100 एंड 580 और 96। व्हाट आर द फिजिकल एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल एड्रेस? हमने इसके फिजिकल एड्रेस निकालने हैं। सेगमेंट देखें, ए में हमारे पास सेगमेंट है 0 और उसकी लिमिट है 430। अब हमने इस ऑफसेट को लेंथ से कंपेयर करना है। अब 430 लेस देन इक्वल टू 600 है, तो हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू होगी। सो 219 प्लस 430 इज इक्वल टू 649, ये हो गया। उसमें ऐड अप कर दिया तो उसका नेक्स्ट एड्रेस लॉजिकल एड्रेस आ गया। अब दूसरे में देखें, हमारे पास जो है लिमिट देखें, हमारे पास 10 है और उसकी लेंथ 14 है, वो भी हमें सेटिस्फाई कर रही है, तो वो भी 2300 प्लस 10 किया तो 2310 आ गया। अब तीसरे में देखें, अब तीसरे सेगमेंट में देखें, उसकी बेस है 1327, ओके, और उसकी लेंथ है 580 और हमारे पास उसकी बेस है 3 और उसकी लेंथ देखें, लेंथ है 500, ठीक है, हमारी उसकी लेंथ है 500। हाँ, ये कंफ्यूज कर रहा है, दोबारा हाँ, बताइएगा। उसकी लेंथ है 100, ठीक है, उसकी लेंथ है 100, तो हमारे पास जो लेंथ है वो 500, अंडरस्टैंड, ठीक है। और वो देखें, इलीगल रेफरेंस टैब टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंड करके बात को? जी सर। देखें, अब नेक्स्ट, अब चले नंबर 3 पे। 3 पे देखें, उसका बेस एड्रेस क्या है 1327 और उसकी लेंथ है 580 और हमारे पास सी की है 400 जो कि लेस देन इक्वल टू 580 है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और वो भी रन हो गया। 1327 प्लस 400 और 1727 हमारा बेस एड्रेस आ गया, लॉजिकल एड्रेस आ गया। और एक्स आखिरी देखें, लास्ट वाला देखें, तो उसका लेंथ है 96 और हमारे पास है 112, तो 112 जो है ग्रेटर देन 96 है, जो कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इलीगल रेफरेंस एंड ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सेगमेंटेशन में आप लॉजिकल एड्रेस इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आपको अगर वो उसका जो है ऑफसेट जो है, आपको वो हमारी जो लेंथ है उससे लेस देन और इक्वल हो तो आप उसको रन कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन हो तो आप उसको रन नहीं कर सकते, और वो आपको इलीगल रेफरेंस एंड ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और इलीगल रेफरेंस ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैप जनरेट कर देगा, अंडरस्टैंड? यस सर। अभी खुद से करेंगे ना तो नहीं, ये खुद से भी करना है, लेकिन आपके सामने है बिल्कुल। तो एक वो उसका बेस एड्रेस है, एक उसका लिमिट है, लेंथ को लिमिट है, और ऑफसेट हमारे पास दिया हुआ है। तो आपने एक फिजिकल एड्रेस निकालना है। आप व्हाट आर द फिजिकल एड्रेस फॉर द फॉलोइंग लॉजिकल एड्रेस, ये लॉजिकल दिया हुआ है तो आपने फिजिकल एड्रेस निकालना है। तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। अगर उसकी लिमिट, अगर उसका ऑफसेट वो लिमिट से ज्यादा होगा तो वो ट्रैप जनरेट कर देगा, उसको रन ही नहीं करेगा। अगर वो उसका ऑफसेट जो है लेस देन इक्वल टू होगा तो वो आराम से उसको एग्जीक्यूट कर देगा और उसको आपको जो लॉजिकल एड्रेस जो है वो शो ऑफ कर देगा। सर ये जो इलीगल रेफरेंस निकलेंगे इनका सिस्टम क्या करेगा? ये ट्रैप हो जाएगा और एरर शो हो जाएगा। सिंपली एक एरर, जैसे आपके प्रोग्राम में एरर होता है तो वो एरर हो जाएगा, वो उसको शो नहीं करेगा, उसको मैप नहीं करेगा। जब ग्रेटर होगा तब जब इक्वल होगा और लेस देन होगा तो फिर उसको, लेट्स से हमारे पास 600 लाइंस हैं, तो हमारे पास हम उसको कह रहे हैं 700 लाइन तक मैप करो, तो हमारे पास लाइन ही 600 है, तो 600 तक तो कर लेगा, तो अगले 100 जो लाइन है वो कहाँ मैप करेगा? आपने एक ऐसे लिखा है 600 लाइंस का, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आप 700 मैप करके मुझे दो, तो आप कहेंगे तो मेरे तो पास है ही, लाइन ही 600 है, तो 700 कैसे मैप करेगा? तो ये वो कंडीशन है कि हमारे पास जो लेंथ है वो 600 है, तो हम उसको जो है ऑफसेट जो है वो कैसे 700 का दे सकते हैं? वो अगर उसको उसके इक्वल या उसके लेस करेंगे तो ही उसको मैप करेगा और वही उसको रीड आउट करके फिर हमें देगा। जी सर, इसके एग्जांपल ये भी बनती है कि अगर 2 GB के USB में 5 GB का डाटा करें तो हमें पहले एरर दे देगा कि वो कंपैटिबल डाटा पूरा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, यही मेमोरी मैनेजमेंट, बेसिकली यही मेमोरी मैनेजमेंट है। ये तो फर्दर जो हमारे प्रोसेस जा रहे हैं मेमोरी के अंदर और वो CPU के अंदर जा रहे हैं, उनके सेगमेंट बना के मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये आप एक्सटर्नल स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल स्टोरेज में आप एक ज्यादा डाटा देंगे तो वो एरर देता है, फैटल एरर